बराह रास्त आपको ले चलते हैं। फरूख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी बजट पास नहीं होने देंगे, हुकूमत जाएगी। कभी जो है वो असम्बलियों से हम इस्तीफ़े दे देंगे तो हुकूमत चले जाएगी, हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इस्तीफ़े तो क़यादत के पास भी पहुंच गए थे, और 2 इस्तीफ़े जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंच गए थे। उनमें से एक मरियम सफदर के जेठ थे, कैप्टन सफदर के भाई थे, और एक इनके साबका डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का इस्तीफ़ा पहुंच गया था। और बाद में हाथ जोड़ के स्पीकर कौमी असम्बली से इनको इस्तीफ़े जो है वो वापस लेने पड़े थे। और आर या पार वाले आजकल जो है वो हर जगह जगह जो है वो हमें ख़वार होते नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने हुकूमत को आज से 2 साल 2.5 साल पहले फारिग करना था, अब वो अदम एतमाद के पीछे लग गए हैं, अदम एतमाद की ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पहले मरीम सफदर के साथ हाथ हुआ था, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो जाएगा। आप ये देखें कि पहले नवाज शरीफ की वापसी की शर्त आ गई थी, अब भी कुछ शर्त आ जाएगी इस किस्म की। बुनियादी तौर के ऊपर वो लोग जो पैसे के ज़ोर के ऊपर, जिनकी इक़्तिदार में आके लूट मार करना जिनका मंशूर हो, जिनकी पॉलिसी हो, आप ये देख लें शरीफ ख़ानदान ने जो है वो 1985 के अंदर सियासत शुरू की। उस वक्त इनके असासे क्या थे और आज आप इनके असासे देख लें। बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा खेल किस वजह से खेला जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ पड़ेगा, जब इनके साथ कोई इनको NRO नहीं दिया जाएगा, इनके साथ किसी किस्म का मुकमुका नहीं होगा, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा कि डिफरेंट मौक़ों के ऊपर ये इकट्ठे हुए। जितनी बार इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से, एहतसाब के खौफ से इन्होंने एक दूसरे की शक्लें देख ली हैं, इतनी बार तो ये सारी ज़िंदगी इकट्ठे ना होते। इनके आपस में जो एक दूसरे के साथ बयानात हैं वो आपके सामने कि जरदारी जो था वो सबसे बड़ी करप्शन की बीमारी ये लोग कहा करते थे। हमने तो नहीं, बीमारी तो नहीं हमने कहा था, लेकिन हम तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज भी उसी तरह कायम हैं। ना हमने जो है वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, ना नून लीग से हाथ मिलाया, ना मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाया, क्योंकि इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, जो कि जरदारी के झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजकल जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो उन्होंने एक मार्च शुरू कर रखा है, और वो मार्च जो है वो सिंध में सरकारी मुलाजमीन के बाद, जहाँ सरकारी मुलाजमीन की सहूलत ख़त्म हुई, तो कल रात वो साहिवाल पहुँचे तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो शार्ट मार्च बन चुका था। उसमें लोगों की जो तादाद है वो इंतहाई जो है वो कम हो चुकी थी। और अभी ये इन्होंने लाहौर पहुँचना है, तो लाहौर के अंदर जो है वो अब दरख्वास्तें ही की जा रही हैं कि हमें नासिर बाग के अंदर जो है वो जलसा करना दिया जाए। अब नासिर बाग का जलसा तो PTI लाहौर की, शुमाली लाहौर की 5 यूनियन काउंसिलें भर देती हैं। हमने इनको कहा है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, और 89 के अंदर बीबी पाकिस्तान आई थी तो लाहौर उतनी थी, तो मीनारे पाकिस्तान लाहौर ने उस वक्त देखा था कि खचाखच जो है वो भर गया था। तो अब पता चलेगा बिलावल लाहौर आ रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करें, पता चलेगा कि वो बीबी के साहबजादे हैं या वो जरदारी के साहबजादे हैं। तो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की जलसागाह जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है, बड़ी खुली जलसागाह है, वहाँ भरपूर इंतज़ामात हो सकते हैं, इंतज़ामिया उनको हर तरह की मदद फराहम कर सकती है। नासिर बाग में तो अब जो है वो दरख्त लग चुके हैं। नासिर बाग की जो है वो हरियाली को, नासिर बाग की खूबसूरती को जो है वो अपनी करप्शन की नज़र ना करें। मीनारे पाकिस्तान के मैदान में पहले भी जलसे होते हैं, आर या पार वाले भी ख़वार हुए थे वहाँ पर, आप भी अब आके जो है वहाँ कोशिश कर लें। दूसरा, असल जो जंग हो रही है वो हो रही है पापड़ वाले और फालूदे वाले को बचाने के लिए। असल जो जंग हो रही है वो हो रही है मकसूद चपड़ासी को और मसरूर अनवर को बचाने के लिए। फलूदे वाला है, पापड़ वाले में जान है आसिफ अली जरदारी की करप्शन की, मकसूद चपड़ासी में और मसरूर अनवर में जान है शहबाज शरीफ की। अब तो जो है वो लंदन के अंदर जो इन्होंने एक दावा दायर किया था, वो डेली मेल ने भी अदालत में अपना पूरा डिफेंस जमा करवा दिया है। अब डेली मेल के पास सबूत मौजूद हैं
सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसे सोच समझ के जो है वो केसों को कंटेस्ट नहीं करता। वो अपनी खबर के ऊपर भी कायम हो गए। उन्होंने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटियाँ, करप्शन के सारे सबूत वहाँ पर लगा दिए, जिससे ये पता चलता है कि पूरे का पूरा टब्बर ही जो है वो चोर है। तो लिहाजा ये अपना एड़ी चोटी का जो है वो ज़ोर लगाएं। इनकी अदम एतमाद के पल्ले कुछ नहीं है। ये अपने उन 20-25 लोगों की फ़िक्र करें जो लोग इनके हर बार सेनेट में कभी अदम एतमाद पे गायब हो जाते हैं, कभी गैस के बिल पे मौका पर गायब हो जाते हैं, कभी जो है वो स्टेट बैंक के बिल के ऊपर मौका के ऊपर गायब हो जाते हैं, और अक्सर तो शहबाज शरीफ भी कभी कभी जो है वो गायब हो जाते हैं। जी, भाई ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में से इलेक्शन की बातें आना शुरू हो चुकी है, इल्जामात का सिलसिला है। आपके जो साबिक सूबाई सदर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की सीट जो है वो 3.5 करोड़ अरब रुपए में बिकी है। और दूसरा, आपके ही प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू वो उनके पार्टनर भी बने, आज वो पंजाब पे स्पीकर भी हैं, और जिनको मैं चपरासी भी ना रखूँ वो आपकी कबीना में है। देखें बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि आप इलेक्शन के लिए जो है वो इत्तेहाद भी बनाते हैं, आपके अलाइंसेस भी होते हैं, तो हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमारे अलाइंसेस भी हैं। लेकिन हम आज उस चीज़ के ऊपर हमने उन चीज़ों को दोहराया नहीं है। मैं जब हवाला देता हूँ पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, एक बार उन्होंने कहा ना कि जी शहबाज शरीफ बड़े जज्बाती थे, मामला ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी बिलावल हमने लड़ना नहीं, उसके बाद अगले ही रोज़ उसको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया, उन्होंने इनको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। तो हमारा इतराज़ ये है कि एक बार आप अपना मुकमुका करके तय करके इकट्ठे हो जाएं। 2 दिन की दोस्ती होती है, 4 दिन की इनकी लड़ाई होती है। तो हमारा मामला ये नहीं है, हमारा एक चैलेंज है। चैलेंज में हुकूमत में आपको जो है वो अपने अलाइज की ज़रूरत भी होती है, इत्तेहादियों की भी ज़रूरत होती है। उन इत्तेहादियों को जो है वो हम साथ लेके चल रहे हैं। देखें जहांगीर तरीन साहब का क्या जो मामला है, अल्लाह ताला उन्हें पहले तो जो है वो सेहत दे, उन्हें उनकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी इलाज की गर्ज से जो है वो बाहर हैं। लेकिन मैं तो इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमें तो जब जहांगीर तरीन फुली एक्टिव थे कि जहांगीर तरीन ATM है, जहांगीर तरीन का जो है वो जहाज़ चल पड़ा, जहांगीर तरीन लास्ट टाइम बाहर गए तो उन्होंने कहा जी जहांगीर तरीन को जो है वो NRO दे दिया। तो अब इस बार जब वो इलाज में गए हैं तो कोई इस किस्म की बात जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो है वो नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन ने भी जिस काम के लिए कोशिश की है, जिस काम के लिए उन्होंने एफर्ट की थी, वो उसको जो है वो सबोटाइज नहीं करें। अच्छा, आपके होम ग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं कि आपके अरकान जो है वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, और दूसरा अपोजिशन भी ये बार बार दोहरा रही है कि जो शेरवानी तैयार है परवेज़ लाई की, उनकी तरफ भी वो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी अब असल मसला ये है कि अब शेरवानी तो जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए बनवाई जाती हैं, वज़ीर आला के लिए तो मैंने शेरवानी कभी नहीं देखी। उसके लिए तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो कोई बास्केट ही होती है। लेकिन मसला ये है कि हथकड़ियाँ ज़रूर तैयार हैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के लिए। बहुत जल्द जो है ना पापड़ वाला, फलूदे वाला और मकसूद चपड़ासी आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को जेल लेके जाने वाला है। और मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ शहबाज शरीफ को कि आप दरख्वास्तों के पीछे छुप के, वकील बदल बदल के, वकीलों की बीमारियों के पीछे, तारीखों के पीछे न छुपें। जिन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की होती वो कहते हैं हमारा केस रोजाना की बुनियादों पे सुने और फैसला करें। क्या खान साहब को अपनी जमात के अंदर से भी कोई खतरा है जो बार बार काफी से सपोर्ट मांग रहे हैं? नहीं, हमें किसी किस्म का जो है वो कोई खतरा नहीं है। और उन्होंने कुछ लोगों पर इल्जामात भी आयद किए हैं कि इन लोगों की गलत मुशावरत की वजह से आज PTI सरकार यहाँ पर आके फंस चुकी है। एक तो आपकी अपनी सफों में से आवाजें आना शुरू हो गई हैं, क्या कहते हैं सारी सूरत? देखें बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो एक उनका अपना जो है वो व्यू पॉइंट उनका हो सकता है, और खैर वो तर्जमान तो नहीं है, उससे तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। दूसरा जो है वो चंद साहब हमारे चंद हैं और उनको हमेशा हम अपने चंद की नज़र से ही देखते हैं। ये बताइएगा, कुरैशी का कहना है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़नी है वो अभी छोड़ के चले जाएं, तो उनका इशारा किनकी जानिब है, कोई ग्रुप या कोई और? वो तो शाह साहब ही बता सकते हैं, लेकिन शाह साहब और अली जैदी ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स उनकी जारी है। सिंध हकूक मार्च के अंदर तारीख़ी मोबिलाइजेशन हुई है सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी की जो मुसलसल 14 साल हुकूमत है उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे तंग हैं। बड़े बड़े इज्तिमात आपने देखे हैं, और आज हैदराबाद में, कल जो है वो कराची में होंगे,
कल वज़ीर आज़म साहब भी अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से, वज़ीर आज़म साहब का भी विहाड़ी में जो है वो मेलसी के अंदर उनका बहुत बड़ा जो है वो तारीखी जलसा होगा। और सेंट्रल पंजाब में मंडी बहाउद्दीन के बाद आप देखेंगे कि साउथ पंजाब की आवाम भी जो है वो वज़ीर आज़म साहब का भरपूर जो है वो इस्तकबाल जावेद करेगी। साहब यहाँ पर आ रहे हैं आज, तो उनका कैसा